हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। हम जब क्लास 8th में थे तब हमने लीनियर इक्वेशन देखी थी विथ वन वेरिएबल। यहाँ पे हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, या तो पी क्यू हो सकता है या फिर एस टी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है। इस तरह की इक्वेशन हमको मिलेगी। साथ ही साथ दोनों इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के साथ में हमें दो इक्वेशन भी मिलेगी और उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई या जो भी दो वेरिएबल होंगे उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हमको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे जो दो वेरिएबल होंगे हम देखते हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होगी। तो आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पे ध्यान देंगे a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a b c ये तीनों ही रियल नंबर्स होंगे पर 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह की दो इक्वेशन मिलेगी जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए दो मेथड दी हुई है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरी अलजेब्रिक मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर केवल एक ही मेथड है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड हमारे पास में रहेगी। तो तीनों मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम समझ सके और हम उसे सॉल्व कर सके। तो एक मेथड में आपको नॉर्मल छोटी सी एक मेथड हम सीख रहे हैं अभी। एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। दो नंबर है हमारे पास में, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम, जो एक नंबर जो है वो 3 टाइम बड़ा होगा किससे, दूसरे से। हमें उन ऐसे दोनों नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। थर्ड का फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर हैं तो हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट, लेट फर्स्ट नंबर इज, क्या है फर्स्ट नंबर हमारा, एक्स कंसीडर कर रहे हैं। एंड सेकेंड नंबर क्या है हमारा, वो वाई अज्यूम किया हमने। ये दोनों नंबर यहां पे हमारे पास में दिए हुए हैं। अब देखिएगा कि ये जो दो नंबर हैं, उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू नंबर्स, दोनों नंबर की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो केस हो गए हमेशा। एक केस नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, x और y जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। हम सबको इधर लेके आते हैं, x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल 0 हो गया। आगे देखेंगे, x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल 0, ये जो है ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। फिर केस नंबर सेकंड। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ऐसे दो तथ्य या दो परिस्थिति या दो केस हमको ऐसे मिलेंगे जो हमारी दो इक्वेशन बनाने के लिए हमारी हेल्प करेगी। तो देखते हैं
केस नंबर सेकेंड हमारा क्या कहा है, वन नंबर इज ग्रेटर देन, ये वन नंबर x एंड y, ये दोनों नंबर जो हैं ये कंपेयर करते हैं इनको, तो आप देखेंगे कि x जो है ये 3 टाइम बड़ा है और ये जो है ये छोटा नंबर है। ये 3 टाइम बड़ा नंबर है, इसके अंदर यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करने की, इक्वल करने की। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इन्हें डिवाइड करना होगा या फिर मल्टीप्लाई। या तो हम इसमें 3 का डिवाइड कर दे तो ये बराबर हो सकता है, या हम y में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सिंपल से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में y के साथ में 3 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि y जो है वो 3 टाइम छोटा है। तो 3 टाइम छोटा है तो हम दोनों को जब इक्वल कर रहे हैं, जब बराबर करने की बात कर रहे हैं, तो y में हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये दोनों नंबर अब जो है ये कैसे हो गए हैं, बराबर हो चुके हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3y। दोनों को 3y को उधर लेके आएंगे तो y इक्वल 3y इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड में से आप किसी भी एक में से आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे x की। x के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 को थर्ड इक्वेशन बनाएं या सेकंड को। यहाँ पे सेकंड को बनाना थोड़ा इजी लग रहा है, तो देखिए थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, x इक्वल 3y। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई x के अकॉर्डिंग। अब हमने सेकंड में से थर्ड को निकाला था, तो थर्ड को हम थर्ड वाली इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। फिर से समझिएगा, थर्ड वाले को हमने सेकंड में से निकाला है तो थर्ड को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल 0 लिखा हुआ है, तो जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 3y। तो x माइनस वाई इक्वल या माइनस 26 इक्वल 0, x के प्लेस पे रखेंगे 3y माइनस वाई माइनस 26 इक्वल 0। फिर से समझेंगे, तो 3y और 1y माइनस होगा तो 2y होगा माइनस 26 इक्वल 0 हो जाएगा। y 2y इक्वल 26 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, y इक्वल 26 अपॉन 2। इधर 2 जो है ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। 2 से 26 जाएगा 13 टाइम, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, 30। लेकिन हमें तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें तो एक ही नंबर मिला है, क्या आया है, y इक्वल 3। ये 2 नंबर हमको मिला, आ रहा समझ में। अब y इक्वल 13 है, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे नंबर आ गया। अब फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या है, x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, अभी हमारे पास ही नहीं, पर y की वैल्यू क्या है हमारी, 13 है, माइनस 26 इक्वल 0। तो x माइनस 13 माइनस 26 इक्वल 0। आप देखेंगे कि x दोनों नंबर सेम साइन है, दोनों सेम नंबर हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 39 इक्वल 0। 39 इधर नेगेटिव है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव हो जाएगा। 39 पॉजिटिव का हो गया तो हमारा एक नंबर कौन सा आएगा, x इक्वल 13 होगा, और एक नंबर क्या होगा हमारा, 13 और 39 हो जाएगा। ये दोनों नंबर, यदि आप इन दोनों नंबर का माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में हमको कहा भी है। और यदि आप छोटे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां से आप और मेथड को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बुक से समझते हैं। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम की एक कोच है जिन्होंने 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपीज में खरीदा। फिर उन्होंने
3 बैट एंड 5 बॉल जो है वो 1750 रुपीज में खरीदा है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि दोनों बैट बॉल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। 1 रुपए जो एक बैट और एक बॉल की जो वैल्यू है वो कितने की होगी, हमको ये यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। हमारे पास में सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना होगा, क्या कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है ये, देखिएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेट इक्वल ₹X। मान लेते हैं कि जो बेट है वो कितने रुपए का है, X रुपए का है। अब हम बात करते हैं बॉल की। द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, कितने रुपए की बॉल है, Y की है। आ रहा समझ में। टू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, आप देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो केस हमारे पास, दो कंडीशन बनेगी जिससे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला केस जो है वो हमारा वो है 7 बैट है तो 7 इंटू X हो जाएगा, प्लस 6 बॉल है तो 6 इंटू Y बॉल हो गई। टोटल अमाउंट कितना लिया उन्होंने, 3800। यहां पे जो X है ये बैट की कॉस्ट है और Y जो है यहाँ पे ये बॉल की कॉस्ट हो गई। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7x प्लस 6y, इधर ये 3800 पॉजिटिव है, इधर लेके आएंगे तो 3800 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आगे केस नंबर 2 की यदि हम बात करें तो केस नंबर 2 में क्या कहा उन्होंने, 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750। तो 3x प्लस 5y, y मतलब बॉल और x मतलब बैट है ना, इक्वल 1750। तो 3x प्लस 5y माइनस 750 इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये इक्वल में 0 लिखते हैं, दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी में से भी हम इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से बना लेते हैं हम, देखेंगे तो 7x प्लस 6y इक्वल 3800 है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल 3800 माइनस 6y, यहां से x के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। ये जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम कहां पुट कर रहे हैं, देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 5y माइनस 1750 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें x के अकॉर्डिंग इक्वेशन जो है इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ये देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 और यहाँ पे प्लस 5y माइनस 1750 इक्वल 0। ये चीजें जो है ये एज इट इज चल रही हैं यहाँ पे। अब में 3 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 3 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 11400
फिर 3 का 6 के साथ करेंगे तो 18y पूरे के अपॉन में यहाँ पे 7 है और इधर साइड में 5y माइनस 175000। इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब 711 का जो है हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो देखते हैं तो एलसीएम क्या आ रहा है, 7 आएगा। तो एलसीएम के जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 35y माइनस, जब हम 1750 में से भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12250 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 7 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 11400 और इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 70y और 12250 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन जो है वो वापिस से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, आप ध्यान से देखें कि हमारे पास जो बच रहा है माइनस करने पे 17y प्लस 850 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो बड़ा नंबर है वो हमारा माइनस का है, तो 17y ये नेगेटिव नंबर है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। 17 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50। मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 50 आएगी। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो y कौन है हमारा, आपने स्टार्टिंग में जब हमने कंसीडर किया था तो y कौन था हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल y, मतलब कि 50 रुपए की हमारी बॉल आई है। अब हम y की जो वैल्यू है, जो y की जो वैल्यू है उस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो थर्ड वाली इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो थर्ड वाली इक्वेशन देखें क्या है हमारी, तो थर्ड वाली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो x इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 50 अपॉन में 7। x इक्वल 3800 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3500 अपॉन 7। जब हम 7 से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल 500। तो यहाँ पे ये जो 500 आंसर है किसका आंसर है, बेट का आंसर है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बेट इक्वल 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल 50 रुपीज। ये लास्ट में हम आंसर स्टेटमेंट चाहें तो हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।